हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं गाइड करना चाहता हूँ आप कैसे ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ब्राउज़र में टाइप करना पड़ेगा जेएस ऑनलाइन कंपाइलर। ये टाइप कीजिएगा तो आपके पास जावास्क्रिप्ट का ऑनलाइन कंपाइलर ओपन हो जाएगा। आप कंसोल में भी ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर ये आपको एक पोर्टल मिलता है जहाँ पर आप कोड जावास्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करके आप अपने फंक्शन के फंक्शनैलिटीज को बना सकते हैं। तो पहले आपको मैं बता दूं कि क्या है फंक्शंस। फंक्शंस आप जैसे मान लीजिए कि फंक्शंस आप इस तरीके से लिख सकते हैं, फंक्शंस डेटा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, रिटर्न 10 कंसोल लॉग डेटा, और इसको रन करने के बाद आपको मिल सकता है 10, रिटर्न हम 10 करते हैं, ठीक है। तो ये रहा फंक्शन। और जो अभी इस जगह में जहां पर मैंने रिटर्न 10 लिखा है, यहाँ पर जाएगा आपको फंक्शनलिटीज। तो आप फंक्शनलिटीज बिना फंक्शनलिटीज के भी कुछ रिटर्न कर सकते हैं। और अगर कुछ रिटर्न करना है जिसपे बहुत सारा कैलकुलेशंस है, मान लीजिए कि आपका डेटा जो आपका ए बी पैरामीटर पास कर रहा है और उसका समेशन आपको चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, कॉन्स्ट सम इक्वल टू ए प्लस बी, और इसी सम को आप सेंड कीजिएगा। तो इधर में आपको भेजना क्या है, 10, 20, और जब आप ये रन कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 30, ठीक है। ये हो गया आपका फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो ये जो टोटल फंक्शनैलिटी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको लिखना है, सबको प्रैक्टिस करना है। अभी ज़्यादातर क्या होता है कि प्रैक्टिस करने के लिए हर वक्त आप सोचते हैं कि एक बार हम कोड लिखे उसको फिर ब्राउज़र में टेस्ट करें। तो उस फंक्शनैलिटी को अगर आपको टेस्ट करना है या डायरेक्टली उसका आउटपुट जनरेट करना है, देखना है कि क्या आउटपुट बन रहा है, कैसे आउटपुट बन रहा है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये जो ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है, सबसे बेस्ट प्रोसेस है। इधर में आप बेस्ट से बेस्ट फंक्शनैलिटी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही कैची हो सकता है आप सबके लिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी कोई फंक्शनैलिटी बनाना चाहता हूँ जिसमें मेरा जो डेटा है, उस डेटा में कितने कैरेक्टर्स हैं, उस कैरेक्टर्स और किस तरीके से मैं कैरेक्टर्स को प्रिंट करूंगा, उस चीज़ को मुझे चाहिए। मान लीजिए कि मेरे पास कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये रहा स्ट्रिंग के तौर पे, ओके। तो अभी ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज कैरेक्टर्स ऑफ एरे, ठीक है। सॉरी, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, सॉरी। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि इसमें कितने लिंक है, तो उसको चेक करना है। console.log data.length हमने चेक किया तो 10 कैरेक्टर्स इसमें अवेलेबल है। अभी मान लीजिए कि इस कैरेक्टर्स को मुझे चाहिए कुछ इस तरीके से, +91 हाइफेन 1 2 3 सॉरी 1 2 3 हाइफेन 4 5 6 हाइफेन 7 8 9 0, राइट। तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इस चीज को मैं इधर में एकदम टॉप में लेके जाता हूँ ताकि हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग समझ पाए। आउटपुट आउटपुट इतना होना है, ठीक है। ये वाला आउटपुट हम लोग को चाहिए, जिसका आउटपुट वी नीड। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी फॉर लूप ले सकते हैं। फॉर लूप लेने के बाद इधर में लेट आई,
मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा कि क्या भैड है, क्या लेट है, क्या कॉन्स्ट है। अगर ऐसा नहीं पता है, ये जानकारी नहीं है आपको, तो उसके लिए मैं अलग ट्यूटोरियल आपको बना के दूंगा। तो आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स के बारे में पता है या पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है, क्या नहीं पता करना है, तो वो आप लिखिएगा, तो मैं आपको इस विषय में हेल्प कर पाऊंगा। लेट आई लेस देन डेटा डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो अभी क्या करना है, +91 चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं, लेट डेटा बोल के एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले सकते हैं जिसमें +91 पहले से ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। तभी लूप बॉडी में क्या करेंगे, डेटा तो पहले ही हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है, तो ये डेटा नहीं, डेटा फाइनल करेंगे कि जिसको प्रिंट करना है, तो इसको डेटा फाइनल नाम देते हैं। ठीक है, तो डेटा फाइनल इक्वल प्लस इक्वल टू डेटा आई, जिस डेटा हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है, उसके डेटा आई मतलब वो एक एक करके कैरेक्टर इसमें पुश करता रहेगा। तो आप सबको पता है कि एरे पुश क्या होता है, तो इसी तरीके से इसको पुश करता रहेगा और console डॉट लॉग में हम इसको प्रिंट करके देखेंगे कि क्या प्रिंट हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं क्या आता है, इसका आउटपुट देखते हैं, +91। ठीक है, तो +91 आया है। इस कंसोल लॉग को बंद कर देते हैं, इसका अभी कोई दरकार नहीं है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, डेटा आई को हम लोगों ने डेटा फाइनल में पुश किया। ठीक है, एक एक करके कैरेक्टर हम लोग पुश कर रहे हैं। तो डेटा फाइनल ये रहा, आई प्लस प्लस ये रहा, इसमें डेटा फाइनल प्लस इक्वल टू करके जो भी कैरेक्टर बन रहा है वो कैरेक्टर इसमें पुश होता रहेगा। तो आप सबको पता होना चाहिए ये प्लस इक्वल टू क्या होता है। प्लस ये जो होता है डेटा फाइनल, इसको कॉपी करके हम लोग ऐसे जब प्रिंट करते हैं, डेटा फाइनल प्लस डेटा आई, जो डेटा है इसमें से ये आई जा रहा है। ओके, आई इक्वल टू 0 मैं देना भूल गया इधर में। हाँ, ये अभी हम लोग रन करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये देखिए 9 +91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, जो पहला रिक्वायरमेंट है +91 इंक्लूड करने के लिए, वो रिक्वायरमेंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो ये डेटा फाइनल इक्वल टू डेटा फाइनल प्लस डेटा, इस तरीके से हम लोग ना लिख के इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी आपका बन गया +91 1 2 3, एक ही डिटेल्स आपको पॉपुलेट करना है। अभी हम लोग इधर में क्या कर सकते हैं, इफ डेटा डेटा नहीं सॉरी, इफ आई मोड 3, क्योंकि 3 डिजिट करके डिफरेंसेस होगा, 3 ट्रिपल इक्वल टू 0 होता है, तो हम लोग क्या पॉपुलेट करेंगे, हम लोग करेंगे इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, इधर में हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग में हाइफेन दे देंगे। ठीक है, जब हाइफेन देंगे तो इसको अभी कैसे प्रिंट होगा, इधर में कंसोल लग करके आप देखिए हर जगह में हाइफेन आ गया। 789-0 नहीं चाहिए, तो रिक्वायरमेंट हम लोगों का था क्या, हाइफेन फर्स्ट ब्रैकेट ओपन 1 2 3 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज हाइफेन 4 5 6 हाइफेन 789। तो 789-0 ये हम लोग का दरकार नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एंड आई नॉट इक्वल टू जो हम लोग का 10 इंडेक्सेस है,
राइट, मतलब 0 to 9 इक्वल टू 10 इंडेक्सेस है, तो हम लोग को 9 में स्किप कर देंगे। तो 9 में अगर स्किप करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 7890 इधर में आ गया, प्लस 91 हाइफन 123 हाइफन 456 हाइफन 7890। अभी जो फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है और क्लोज करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, क्या दरकार है। अभी आई मोड थी ट्रिपल इक्वल टू 0 एंड आई नॉट इक्वल टू 9, ये वाला तो इधर में आ गया। अभी जरूरी है कि पहले इफ आई ट्रिपल इक्वल टू 0 होता है, तो हम लोग को क्या करेगा, डेटा फाइनल इक्वल टू प्लस इक्वल टू या फिर प्लस इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेगा, नहीं लास्ट ब्रैकेट ओपन करेगा। अगर आपका 3 हुआ, सॉरी 2 हुआ तो ठीक है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो देखिए, सॉरी 3 हुआ तो ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ये 3 थर्ड इंडेक्स के बाद 1 2 3 के बाद ये एक हाइफन, ये एक फर्स्ट ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अभी हाइफन के बाद हम लोगों को फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है, तो क्या करेंगे, आई ट्रिपल इक्वल टू 0 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ओपन कर देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग का प्लस 91 हाइफन 123 हाइफन 456 हाइफन 7890 इस तरीके से हम लोगों का बनता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये क्या है, इससे भी बेहतर कोड हो सकता है, इससे भी अच्छे तरीके से कोड लिखकर आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ फंक्शनैलिटी बनाना चाहता था, फंक्शनैलिटी बताना चाहता था कि ये हम लोग कैसे प्रैक्टिस करें। इसी चीज को, ये टोटल चीज जो है, इसी टोटल चीज को आप एक फंक्शन में डाल दीजिए। मान लीजिए ये टोटल जो चीज है, टोटल चीज को आप एक फंक्शन में डाल दीजिए, मतलब इतना ही तक आपको फंक्शन में डालना है। क्या कीजिए, कॉन्स्ट डेटा कन्वर्टर इक्वल टू इसमें आपने फंक्शन में डाले, इसमें डेटा फाइनल इक्वल टू प्लस 91 है, तो आप इधर में क्या करेंगे, डेटा जो आपके पास आएगा उसी डेटा को आप लेंगे, वही डेटा आपका क्या करेगा, इधर में डेटा डॉट लेंथ, ठीक है, ये डेटा फाइनल डेटा आई डेटा फाइनल डेटा प्लस इक्वल टू डेटा आई, ये करेगा। अभी जो डेटा कन्वर्टर है, ये डेटा कन्वर्टर आपके लिए काम करेगा। फिर आप मान लीजिए कि आपने ये इधर में ये फंक्शंस लिखा, थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट जो है वो हम लोग ठीक कर लेते हैं ताकि सब बराबर रहे। तो ये जो आपका जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको बिल्कुल बढ़िया लगेगा। हाँ ऐसा, ठीक है, अलाइनमेंट में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अलाइनमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। तो मैं आपको इस विषय में पूरा जानकारी दे रहा हूँ, आप कृपया करके आगे की वीडियो देखते रहिए। अभी डेटा कन्वर्टर में हम लोगों ने जैसे किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 को प्रिंट, कॉन्सोल लॉग में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सोल लॉग, हाँ अच्छा, इधर से हम लोग एक काम करते हैं, ये मेरा फंक्शनलिटी अगर कंप्लीट हो गया तो रिटर्न डेटा फाइनल, ये कर देते हैं, राइट। अभी कॉन्सोल लॉग में हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये डाल देते हैं, रन करते हैं। एरर, क्यों एरर है, एक्सपेक्टेड समथिंग अनएक्सपेक्टेड टोकन दिस, ओके 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 ओके, ये ऐसा होएगा। अभी हम लोग रन करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
तो डेटा फाइनल जो है ये डेटा फाइनल इधर में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि असल में हुआ क्या। डेटा जो है ये डेटा हम लोगों ने इधर में सेंड किया, ओके। हम लोगों ने तो डेटा कन्वर्टर को लिखना ही भूल गए, तो ये कैसे सेंड कर सकते। तो डेटा कन्वर्टर को इधर में लिखना है, इसके फंक्शंस को इधर में रन करना है, इधर में रन कराएंगे तो अभी आपका कन्वर्ट होके आपके पास आ गया। अभी ये मान लीजिए कि ये 10 डिजिट का 10 डिजिट्स का फोन नंबर आपके पास कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है, अलग अलग नंबर। मान लीजिए 99999999999 ये जनरेट हो गया। रन करेंगे तो आपके पास वही देखिए वैल्यू +91-999-999-999। तो फंक्शनलिटी आपने कॉमन बना लिया। अभी क्या करना है, पेस्ट सॉरी कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, अलग अलग डिजिट आप डाल दीजिए इधर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 जैसे पहले था, इसमें 888555777 ऐसा। फिर इधर में गए 9898989898 ऐसे डाल दीजिए। अभी आप अगर रन करेंगे तो आपको इधर में देखिए जिस तरीके से आपको जानकारी चाहिए आपको उस तरह की जानकारी मिल जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है। ठीक उसी तरीके से आप ऐसे कई फंक्शनलिटीज बना सकते हैं, कई तरीके के फंक्शनलिटीज आप लिख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको फंक्शनलिटी बता रहा था कि कैसे आप फंक्शनलिटी बनाएंगे, कैसे इसको टेस्ट करेंगे। आपका जो रिक्वायरमेंट है आप जान पाएंगे, उस रिक्वायरमेंट को आप अपने फंक्शन में पेस्ट कर दीजिए, उस फंक्शनलिटी को आप फंक्शन में पेस्ट कर दीजिए। तो इसी से आपका ये फंक्शनलिटी बन जाएगा। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है और इससे आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को आप कर पाएंगे, बहुत ही सही तरीके से आप इस चीज को कर पाएंगे। और जब भी आप मान लीजिए कि किसी फंक्शनलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं, कोई सेक्शन वाइज सेक्शन टेस्ट करना चाहते हैं, आप उस तरीके से इसको टेस्ट कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप अभी जैसे मान लीजिए कि i ट्रिपल टू 3 में है, आपने console.log इधर में आपने क्या किया, i को लिखा, उसके बाद आपने कर दिया रिटर्न। करने के बाद आप जब कंसोल लॉग में टाइप कीजिएगा, देखिए 3 अनडिफाइंड 3 अनडिफाइंड 3 अनडिफाइंड 3। तो ये जो 3 अनडिफाइंड है, आप मान लीजिए कि ये 3 जो है आपने i को प्रिंट किया 3। अभी अगर इधर में डेटा ऐसे प्रिंट करेंगे तो आपके पास वो डेटा में वो कैरेक्टर 9458 ऐसा ही है क्या। देखिए पहले कंसोल जब हमने किए थे तब आपके पास क्या आया था, 9 आया था, ठीक है। i ट्रिपल टू 3 मतलब 9, ये 9 आया था, ये वाला 9 0 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 8। मतलब आपके पास जो आउटपुट इधर में जनरेट हो रहा है, जो आउटपुट दिखा रहा है वो ऐसे ही दिखा रहा है। तो आप डिबग जब करेंगे, मान लीजिए कि आपके किसी पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट के किसी पर्टिकुलर सेक्शन में काम नहीं कर रहा है, तो आप कैसे समझेंगे कि उस जगह में आपको रिकॉन्साइल करना है, डिबगिंग करना है। तो रिटर्न लगा दीजिए, उसके ऊपर console.log प्रेस करके अब उस सेक्शन को आप टेस्ट कीजिए। तो डिबगिंग के लिए सेक्शन वाइज सेक्शन आपको तोड़ना होगा, उस प्रोसेस को तोड़कर आपको ये काम चेक करना होगा कि कहाँ क्या प्रोसेस में कहाँ आपको एरर मिल रहा है, कैसे आपको एरर मिल रहा है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आप ये काम कर सकते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं बंगाली हूँ, तो मेरा जो हिंदी है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं पूरा का पूरा कोशिश करूँगा अपने तरफ से कि आपको सही से जानकारी दे पाऊँ। अगर मैं हिंदी का कुछ शब्द गलत बोल देता हूँ तो आशा करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। तो मैं हिंदी में उतना अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन संस्कृत का थोड़ा सा नॉलेज मुझे था। जब मैं बंगाली मीडियम में पढ़ रहा था तो 7 और 8 में
हम लोगों को संस्कृत पढ़ने का मौका मिला था। मौका भी मुझे नहीं पता हिंदी है या उर्दू है, लेकिन एक चांस मिला था, तो जब मैं पढ़ा था तो थोड़ा-सा संस्कृत पढ़ने का चांस मिला। उसके बाद जब मैं हिंदी को देखा तो उसके बहुत सारे लेटर्स जो है सिमिलर थे, तो फिर हिंदी भी पढ़ने में मुझे काफ़ी जल्दी मैं हिंदी पढ़ पाया। तो हिंदी पढ़ने के लिए संस्कृत संस्कृत पढ़ाई ने मुझे हेल्प किया है, सहायता किया है। तो और मैं ये भी आशा करता हूँ कि मैं आपको जितना भी हो सकता है मेरे तरफ से मैं आपको पूरी जानकारी दूँ। तो इसी बात पे मैं इस छोटे से वीडियो को ट्यूटोरियल वीडियो को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब मेरे इस वीडियो को देखेंगे, पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए या किसी भी तरीके की जानकारी आपके पास है, जो अच्छी जानकारी हो, आप मेरे साथ साझा करें। मैं आपको आपसे मैं आपको सिखाऊँगा और शायद आपसे कुछ सीख भी पाऊँगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे। धन्यवाद।